Dear students, today we are going to study the pollution caused by the burning of coal and petroleum. जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, कोल या पेट्रोलियम, इनको बर्न करने से क्या पोल्यूशन होता है, जो एटमॉस्फेयर हमारा होता है उस पर क्या असर पड़ता है अगर हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे कोल और पेट्रोलियम। अगर हम कोल पेट्रोलियम ज़्यादा चलाएंगे तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कोल पेट्रोलियम से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सो यहाँ पे ये जो कोल एंड पेट्रोलियम जो है, कोल एंड पेट्रोलियम दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द बायोमास। ही बायोमास ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोमास कहते हैं हम जो भी लिविंग मैटर होता है, लिविंग मैटर प्लांट्स और एनिमल्स का जो भी लिविंग मैटर है उससे जो बनते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। सो इन एडिशन टू कार्बन हाइड्रोजन दे आल्सो कंटेन नाइट्रोजन सल्फर एलिमेंट। तो यहाँ पे अब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे ये जो कोल पेट्रोलियम होता है इसमें नाइट्रोजन भी मौजूद होता है, इसमें सल्फर भी मौजूद होता है। तो ये चीज़ें मौजूद होते हैं इसमें कोल एंड पेट्रोलियम में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा। सो व्हेन कोल एंड पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल आर बर्न्ड द प्रोडक्ट्स ऑफ कम्बशन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे जब हम कोल या पेट्रोलियम जब बर्न करते हैं तो वहाँ पे बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वहाँ पे, या इसी तरह वाटर बनता है वहाँ पे, या प्रोड्यूस होता है सल्फर डाइऑक्साइड है, या इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो केमिकल्स ये जो फिर सब्सटेंसेस होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम को बाद बर्निंग ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम। जो कोल पेट्रोलियम जल जाता है जब हम इसको यूज़ करते हैं, गाड़ियों में यूज़ करते हैं, पेट्रोल हम यूज़ करते हैं या डीजल हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ से उसका जो एंड प्रोडक्ट निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकलता है, वाटर निकलता है या सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। सो अगर ये कंबुशन जो है इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ एयर में हुआ, इन अगर एयर जो है सफिशेंटली अवेलेबल नहीं हुआ, सफिशेंट सप्लाई ऑफ एयर नहीं हुई, तो क्या होता है कि फिर ये जो वहाँ पे जो केमिकल्स होते हैं फिर वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल ओनली वाटर इज हार्मलेस एंड डज नॉट इफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे अगर इन चीज़ों को हम देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड या सिर्फ वाटर ही ऐसा है जो हार्मलेस है जिससे एनवायरनमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बाकी केमिकल्स वहाँ से निकलते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है उस पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ जाता है, हमारा इन्वायरमेंट जो है ये पोल्यूट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे सल्फ़र की, सल्फ़र डाइऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो इससे क्या होता है, अटैक्स द लंग्स। इससे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है लंग्स पे, कॉज ब्रोंकाइटिस एंड अदर डिजीज। सल्फर डाइऑक्साइड आल्सो डिजॉल्व्स इन वाटर मेकिंग एसिडिक द एसिड दस प्रोड्यूस डैमेज ट्रीज, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड मेटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, SO2 जो है ये रैन के साथ भी मिल जाता है, बारिश के साथ, तो फिर पड़ता है, फिर पड़ती है एसिड रैन। एसिड रैन जब बारिश होती है उसमें एसिड मौजूद होता है, तो फिर होता है एसिड रैन। एसिड रैन से डायरेक्टली इफेक्ट जो है ये पड़ता है ट्रीज़ पे या प्लांट्स जो है या बिल्डिंग्स जो है या इसी तरह मेटल स्ट्रक्चर जो है उन पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है फिर इस एसिड रैन से, तो वो ख़राब हो जाए। जैसे यहाँ पे है ताजमहल जो है इसको होता है वो मार्बल जो होता है उनकी जो है कलर जो है वो चेंज होता है बिकॉज ऑफ द एसिड रैन। सो दैट वेरी कंडीशन इज कॉल्ड मार्बल कैंसर, वी यूजुअली कॉल्ड दैट। तो ये जो सल्फर से है इससे इफेक्ट पड़ता है, ब्रोंकाइटिस होती है, लंग्स पे अटैक होता है इससे। तो इसी तरह एसिड रैन बन जाती है, तो एसिड रैन से फिर ट्रीज, प्लांट्स या बिल्डिंग जो है या मेटल स्ट्रक्चर जो है उन पे इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड के अटैक द ब्रीदिंग सिस्टम एंड आल्सो कॉज एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है NO2, तो इससे भी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से भी यही इफेक्ट पड़ता है, एसिड रैन होती है या ब्रीदिंग सिस्टम पे हमारे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जिससे हम ले कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे, तो ये एक्चुअली पॉइजनस गैस है, इट्स अ पॉइजनस गैस। तो इससे क्या होता है, इफ कार्बन मोनोऑक्साइड गेट्स इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम इट स्टॉप्स रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी कॉजिंग सफोकेशन। टू मच कार्बन मोनोऑक्साइड कॉज डेथ। तो अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अगर ये बॉडी के अंदर चला गया तो इससे क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है इसमें जो ब्लड मौजूद होता है, ब्लड फिर ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है, तो जिससे सफोकेशन होती है, तो फिर इंसान मर जाता है। तो इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस, ये इट्स काज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की
तो फिर इससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से ज़मीन का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होता है, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, जिसके नतीजे में जो पोलर आइस होते हैं वो मेल्ट होते हैं। तो इससे फिर समंदर की जो सतह होती है पानी की वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे अब हम लास्ट पे इसी नतीजे पे पहुँचे कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं हमारे को इनका जो इस्तेमाल होता है वो कम करना चाहिए या बेहतर तरीके से इनका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट ना हो सके, हमारा इन्वायरमेंट साफ़ रहे, ताकि ये जो यहाँ पे प्लांट्स या एनिमल्स या ह्यूमन बींग जो रह रहे हैं यहाँ पे ज़मीन पे, तो उन पे कोई बुरा असर फिर ना पड़े इस इन्वायरमेंट से, इस एयर से। तो अगर हम फॉसिल फ्यूल जो है अगर हम इनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम ये जो हमारा एयर जो है एटमॉस्फेयर जो है ये भी ठीक रहेगा, इसमें भी पोल्यूशन नहीं हो जाएगी। तो सेकंड थिंग यहाँ पे ये बात है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं कोल एंड पेट्रोलियम जो है ये एग्जॉस्टेबल है, दैट मीन्स दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, दे कैन बी रिन्यूड वेरी सून, उनको हम जल्दी से रिन्यूएबल नहीं कर सकते। तो अगर हम इसी तरह से इनका इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। तो सेकंड थिंग ये जो इनका जो प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनसे क्या होता है एयर एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है इससे। तो ये कंट्रोल करने के लिए हमारे को कोल पेट्रोलियम का जो इस्तेमाल है वो कम करना चाहिए।